अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ फ्रीज़ क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो फ्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और सिंगल डोर फ्रीज़ है। तो फ्रीज़ जो होता है हमारे किचन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सब्जियों से लेकर पानी को ठंडा करने से लेकर फूड स्टोर करने से लेकर बचा हुआ लेफ़्ट ओवर फूड सब कुछ हमें इसी में रखना होता है। तो फ्रिज जो छोटा होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है सामान को रखने में, क्योंकि हमें कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामान को रखना होता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी और ये भी दिखाऊँगी कि मैं इसको कैसे क्लीन करती हूँ। तो इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले जो भी इसके सेल्फ वगैरह थे मैंने उसको निकाल लिया और मैंने यहाँ पे एक सेवलॉन का आता है क्लीनर, वो यूज़ कर रही हूँ। इससे माइक्रोवेव फ्रीज़ वगैरह साफ़ करते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसका जो फ्रेगरेंस है ना काफ़ी ज़्यादा लाइट है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस नहीं है कि आपके फ्रीज़ और माइक्रोवेव में जो है इसकी स्मेल रह जाएगी। और मतलब इसमें कोई झाग वगैरह भी नहीं होता है ना। तो बस इसको स्प्रे करके और मैंने जो पन्नी आती है ना उसी से रगड़ दी थी। मैं स्क्रबर से नहीं रगड़ रही हूँ क्योंकि स्क्रबर से ना थोड़े से बहुत स्क्रैचेस आ जाते हैं। और बहुत ही ईजी टू क्लीन है ये वाला जो है ना सेवलॉन का। तो आप इसको आप चाहे तो मंगा सकते हैं, मुझे बहुत सही लगता है। मतलब कोई भी स्टेन वगैरह हो ना फटक से रिमूव हो जाता है। तो मैं बस इसको सारे फ्रीज के ऊपर पहले स्प्रे करूँगी और उसके बाद इसको एक बार वाइप कर लूँगी और उसके बाद बस इसको एक बार ड्राई कपड़े से आप वाइप कर लें और ये साफ़ हो जाता है। मैं लिक्विड वगैरह का फ्रीज़ में कभी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें खाने वगैरह का सामान रखते हैं ना। फ्रीज़ बर्तन में तो हम लिक्विड डालते हैं तो उसको धो देते हैं, लेकिन फ्रीज़ को तो धो नहीं सकते हैं। तो इस वजह से मुझे ये बहुत सही रहता है अंदर से फ्रीज़ साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर बस मैंने इसको साफ़ वगैरह कर लिया था। उसके बाद लास्ट में ना एक कपड़े से, ड्राई कपड़े से इसको वाइप कर दिया था। अब इसके बाद बारी है इसके सारे सेल्फ वगैरह को साफ़ करने की। तो इसको तो मैं धुल देती हूँ वही बर्तन धोने वाले लिक्विड से, और धुलने के बाद मैं इसको अच्छे से सुखा लूँगी। और जब तक ये सारे काम हो रहे थे ना, मैंने फ्रिज साफ़ किया और फ्रिज साफ़ करने के बाद फ्रिज को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया था। और उसके बाद ना ये सारे सेल्फ को मैंने रख दिया ड्राई होने के लिए। अब चलते हैं इसके ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। तो सब्जियाँ जो होती हैं वो अक्सर हम बल्क में लेकर आते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम तो आजकल के ज़माने में है नहीं कि रोज़ जाए और रोज़ फ्रेश वेजिटेबल ख़रीदे। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है अगर आप रोज़ लेकर आते हैं तो, क्योंकि फ़्रेश सब्ज़ी की बात ही अलग होती है। लेकिन टाइम और फिर सब्ज़ी मंडी हमारे घर के आसपास नहीं है, तो इस वजह से भी हमें पूरा स्टॉक ही लेकर आना पड़ता है 1 वीक का। तो सबसे पहले जब भी मैं सब्ज़ियाँ लेकर आती हूँ ना, उनको रखने से पहले ही वॉश कर लेती हूँ। तो आप भी हमेशा जब भी सब्ज़ी लेकर आए ना, उनको रखने से पहले आप पहले वॉश कर लें। तो अब बारी है सारी चीज़ों को रखने की। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को सारा धुल कर रख दिया था, और जब सारा उसका पानी जो है ना ड्राई हो गया उसके बाद रखेंगे। अगर पानी रहेगा तो फिर ना सब्जियों में फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो अगर जब भी धुल के रख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसका सारा जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो मिर्चों को ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए ना उसका जो डंडल होता है उसको तोड़ दें। इससे मिर्ची जो होती है ना लगभग 1 मंथ तक सही चल जाते हैं। और धनिया की पत्ती को भी मैं एक ऐसे ही कुकीज़ बॉक्स में रख रही हूँ। उसके अंदर मैंने एक टिश्यू पेपर डाल दिया था, जिसकी वजह से ना अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी होगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा और धनिया की पत्ती लंबे टाइम तक सही चलेंगे। और ये जो सारे ग्रीन वेजिटेबल्स और टमाटर होते हैं ना, मैं ऐसे स्टोरेज बॉक्स में रख रही हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था और मुझे काफ़ी सही लगा। मतलब सब्जियों को इसमें रखने के लिए एक जगह पे रखते हैं ना तो सब्जियाँ एक दूसरे के ऊपर दब जाती है, लेकिन इस तरह का कंटेनर का यूज़ करते हैं तो सब्जियाँ बहुत टाइम तक फ्रेश रहती हैं और दबती भी नहीं है। और ये स्टैकेबल है तो आप एक के ऊपर एक रख सकते हो। तो जब आपकी फ्रिज में स्पेस कम हो ना तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र ज़रूर मंगा के रखिए, क्योंकि इससे ना आपका स्पेस भी कम लेते हैं और सब्जियां भी अलग अलग रखो तो हैंडी होती है। जब जिसकी ज़रूरत हो उस बॉक्स को निकालो और यूज़ कर लो। अच्छा, जब भी मैं फूल गोभी मंगाती हूँ ना तो उसके पूरे मतलब फूल गोभी को ऐसे ही नहीं रख देती। मैं क्या करती हूँ कि उसको मंगाती हूँ तो उसी वक्त मैं उसको कट उट करके उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फूल गोभी जब डंडल के साथ होता
होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है। तो छोटे फ्रिज में तो स्पेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो होता है वो रखना होता है। तो ऐसे रखने से ना एक तो ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुकिंग करने जाएंगे ना, आप गोभी का कुछ भी बनाएंगे तो आपको काटने वाला जो टाइम होता है वो टाइम आपका बच जाएगा। और दूसरा ये होता है ना कि ये जगह भी कम लेता है। तो इसको मैं पहले काट लूँगी, उसके अंदर के कीड़े वगैरह चेक कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर अक्सर कीड़े होते हैं ना। और इसके बाद इसको धुलने के बाद मैं एक बॉक्स में डाल के इसको रख दूँगी। तो देखो इतना बड़ा जो गोभी था कितना ज़्यादा स्पेस लेता है इतने छोटे से बॉक्स में। लीफी वेजिटेबल को ना स्टोर करने के लिए हमेशा उसको रैप करके रखें। पहले जो उसका स्टेम होता है ना उसको काट दें जितना भी आपको काटना है, और उसके बाद ना उसको किचन टॉवल या फिर किसी पेपर वगैरह में आप अच्छे से रैप कर लें। और उसके बाद उसको रखेंगे ना तो उसके जो लीव्स होते हैं ना ज़्यादा टाइम तक फ्रेश बने रहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो फूड रैप पेपर होता है उसी में रैप कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको न्यूज़पेपर या फिर ना किचन टॉवल में भी रैप कर सकते हैं। अदरक को भी मैंने ऐसे ही एक बॉक्स में रखा है और मैं इसमें लहसुन रखूँगी। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बनाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। आपको पसंद है तो आप ज़रूर बनाएं। मुझे ऐसा लगता है ना कि फ्रेश पेस्ट की बात अलग होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि लहसुन जो होता है ना उसको छील के रख लेती हूँ। और छील के रखने के बाद ना उसको ना धुल दिया था मैंने, और धुल के उसको अच्छे से पहले सुखा लिया था। उसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद ना एक जार में मैंने एक टिश्यू पेपर डाला और उसके बाद इसको रख दिया ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर वगैरह वो ऑब्जर्व कर लेगा। इसी तरीके से मैं प्याज को भी छील के रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कुकिंग टाइम भी सेव होता है, और प्याज जब कट करो ना तो ज़रा सा भी आँख में नहीं लगती है। और इसको पहले मैंने धुल लिया था और उसके बाद ना इसको किचन टॉवल से ना अच्छे से पोंछ दिया ताकि इसके अंदर पानी ना रहे। और इसके बाद ना मैं इसको डब्बे में डाल के रख दूँगी। नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे कुछ बनाना होगा छिले हुए प्याज निकाल कर तुरंत बना लूँगी। इसी तरीके से गाजर को स्टोर करने के लिए पहले मैंने गाजर को क्लीन कर लिया था। अब इस डब्बे में डालूँगी और इसके बाद ना इसमें पानी डाल के रख देंगे। इससे जो होता है गाजर जो होता है ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहता है और जूसी भी रहता है। इसी तरीके से आप नींबू को भी स्टोर कर सकते हैं, बस पानी हमें हर 3 दिन के बाद चेंज करना होता है। अब बारी है सारी चीज़ों को फ्रिज के अंदर ऑर्गेनाइज़ करने की। तो यहाँ पर मैं सब्जियों को ऐसे रख रही हूँ, जिनकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको ऊपर रख रही हूँ और जिनकी कम ज़रूरत होती है उनको नीचे रख रही हूँ ताकि मेरे लिए निकालना इनको ईजी हो। तो यहाँ पे मैं ऊपर में सबसे पहले सब्जियाँ ही रख रही हूँ क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाला और उसका सेकेंड वाला रो है ना वो ज़्यादा वाइड नहीं है, तो उसके अंदर पतीले वगैरह नहीं आएंगे। और इंडियन फ्रिज में पतीले ना रखें ऐसा तो हो नहीं सकता है। और इसके बाद ना मैंने इसी तरीके से सारी चीज़ों को रख लिया है। और ये मेरी दूध की मलाई है, इसको भी मैंने फ्रीज़ में ही रखा है। और उसके बाद ना ये बारी है अब इसके डोर्स के अंदर सामान रखने की। तो यहाँ पर मैंने अपना प्याज रखा था और ये बेसन था, सत्तू बेसन, ये सारी चीज़ें सूजी वगैरह आप फ्रीज़ में रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम तक उसमें कीड़े वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ते और वो फ्रेश रहते हैं। इसी तरीके से मैंने अपने पाउडर मसालों को एक बॉक्स में डालकर रखा है फ्रीज़ के अंदर ही, ताकि ये ज़्यादा टाइम तक सही रहते हैं और इसमें ख़राब होने का डर भी नहीं रहता है। तो एक एक करके मैंने जो चीज़ें जैसे रखनी थी जो मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे सही लगा वो मैंने सारा चीज़ें वैसे ही ऑर्गेनाइज़ की है। और यहाँ नीचे वाले में मैं अपने बच्चों का सामान रखती हूँ, जो भी उनके खाने पीने की चीज़ें होती है घर पे, तो मैं उसको अक्सर यहीं पे रखती हूँ। और उनको भी पता होता है कि हमारे पसंद की चीज़ें यहीं पर मिलेगी। ये मेरे दूध का पतीला था, दूध आता है तो मैं उसको एक बार में ही गर्म कर लेती हूँ और उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ। इससे जो मोटी मलाई होती है ना वो निकल जाती है। अब नीचे वाले बास्केट में मटर ज़्यादा था तो मैंने आधा छीला था, आधा वैसे ही रखा हुआ था, वो रख दिया। और उसके बाद जो भी लीफी वेजिटेबल्स है उनको रख दूँगी। तो यहाँ पे सोया था, पालक था और मूली था। मूली को भी मैंने इसी तरीके से रैप करके रखा था। तो ये हो गया फ्रिज मेरा ऑर्गेनाइज़। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो में कुछ भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।